क्रिकेट स्पेशल, जोफ्रा आर्चर की वापसी, क्या गिल और जायसवाल पड़ेंगे भारी? नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही रोमांचक टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले की, जो गुरुवार 10 जुलाई से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच से पहले इंग्लैंड खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इंग्लैंड ने अपने सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आर्चर की वापसी से यकीनन इंग्लैंड की गेंदबाजी और भी धारदार हो गई है, लेकिन क्या भारतीय टीम के युवा सितारे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल उनकी वापसी को फीका कर पाएंगे? आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 4 साल बाद आर्चर की वापसी, कितना खतरनाक। जोफ्रा आर्चर, जिनकी रफ्तार और उछाल से दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते हैं, लगभग 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। 2021 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद आर्चर चोटों से जूझते रहे। कभी पीठ की चोट तो कभी कोहनी की समस्या ने उन्हें मैदान से दूर रखा। किसी भी खिलाड़ी के लिए इतनी लंबी चोट के बाद वापसी करना और तुरंत अपनी पुरानी लय हासिल करना आसान नहीं होता। हालांकि आर्चर ने हाल ही में काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, अपनी फिटनेस साबित की है और टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाई है। उनकी वापसी यकीनन इंग्लैंड के लिए एक बड़ा बूस्ट है, खासकर लॉर्ड्स जैसी पिच पर, जहां उनकी गति और बाउंस बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकती है। आर्चर मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही धार है, जो बल्लेबाजों को डरा देती है। वो अपनी गति से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और उनका बाउंसर अक्सर बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनता है। अभी तक अपने 13 टेस्ट मैचों में उन्होंने 42 विकेट लिए हैं, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी लंबी चोट के बाद वो अपनी पुरानी फॉर्म और रफ्तार को बरकरार रख पाएंगे? क्या वो उसी तरह से बल्लेबाजों को दबाव में डाल पाएंगे जैसे पहले डालते थे? गिल और जायसवाल क्या तोड़ेंगे आर्चर का खौफ? इंग्लैंड बेशक जोफ्रा आर्चर की वापसी से उत्साहित हो, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम में भी 2 ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी गेंदबाज की धार को कुंद करने का माद्दा रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और उनके सलामी जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल की। शुभमन गिल, रन मशीन और कप्तान की जिम्मेदारी। अगर हम इस सीरीज में शुभमन गिल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वो वाकई काबिले तारीफ है। कप्तान के रूप में उन पर अतिरिक्त दबाव था, लेकिन उन्होंने इसे बखूबी संभाला है। इस सीरीज की 4 पारियों में वो अब तक सर्वाधिक 585 रन बना चुके हैं। इसमें 2 शानदार शतक और एक दोहरा शतक शामिल है, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म और बल्लेबाजी कौशल का प्रमाण है। उनके बल्ले से 63 चौके और 12 छक्के निकले हैं, जो बताते हैं कि वो आक्रामक और प्रभावशाली बल्लेबाजी करने में सक्षम है। गिल की बल्लेबाजी में परिपक्वता और संयम दोनों दिखते हैं। वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करते हैं और बड़े स्कोर बनाने की भूख उनमें साफ नजर आती है। आर्चर की तेज गति का सामना करने के लिए गिल पूरी तरह से तैयार दिखते हैं। उनकी तकनीक और फुटवर्क उन्हें तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास देता है। एक कप्तान के रूप में वो अपनी टीम को आगे बढ़कर नेतृत्व दे रहे हैं और उम्मीद है कि लॉर्ड्स में भी उनका बल्ला आग उगलेगा। यशस्वी जायसवाल, निडर सलामी बल्लेबाज। शुभमन गिल के साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी इस सीरीज में भारत के लिए लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने भी 4 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 220 रन बनाए हैं। जायसवाल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अप्रोच है। वो बिना किसी खौफ के गेंदबाजों का सामना करते हैं और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जोफ्रा आर्चर की गति का सामना करने के लिए जायसवाल की आक्रामक शैली काफी मददगार साबित हो सकती है। वो गेंद को जल्दी पिक करते हैं और उसे मैदान के चारों ओर मारने की क्षमता रखते हैं। उनकी युवा ऊर्जा और आत्मविश्वास निश्चित रूप से उन्हें आर्चर के खिलाफ मजबूती देगा। अगर जायसवाल और गिल एक साथ चल निकले तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा और वे वाकई धुआं कर सकते हैं। आर्चर कोई गार्नर या मार्शल नहीं, क्या है इसका मतलब? लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आर्चर कोई 80 के दशक के जोएल गार्नर या मैल्कम मार्शल नहीं है। ये कथन वेस्टइंडीज की उस महान तेज गेंदबाजी चौकड़ी की याद दिलाता है, जिसने 70 और 80 के दशक में दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे गेंदबाज मिलकर एक ऐसा तूफान लाते थे जिससे बच निकलना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन था। उनकी गति, उछाल और लगातार सटीक लाइन लेंथ ने वेस्टइंडीज को दशकों तक टेस्ट क्रिकेट में अजेय बना दिया था। ये तुलना इस बात पर जोर देती है कि भले ही जोफ्रा आर्चर एक शानदार तेज गेंदबाज हों, लेकिन वो उस लीजेंडरी वेस्टइंडीज चौकड़ी के स्तर पर नहीं है, जिनके सामने बल्लेबाजी करना एक बुरे सपने से कम नहीं होता था। उस दौर में बल्लेबाज सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी खेलते थे। आज के क्रिकेट में सुरक्षा उपकरण काफी बेहतर हो गए हैं और बल्लेबाज भी तेज गेंदबाजी का सामना करने के लिए अधिक प्रशिक्षित होते हैं। ये बयान भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है कि वे आर्चर का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं। उन्हें विश्वास है कि वे आर्चर की गेंदों को भी बाउंड्री के पार भेज सकते हैं।
लॉर्ड्स में होगा महामुकाबला। सीरीज है 1-1 से बराबर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ऐसे में लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा टेस्ट मैच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, अपनी तेज और उछाल भरी पिचों के लिए जाना जाता है। ऐसे में जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज का यहां प्रदर्शन और भी प्रभावी हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार है। उनके बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और गेंदबाज भी लगातार विकेट चटका रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं रवींद्र जडेजा जैसे स्पिनर भी विकेट लेने में माहिर हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? आइए दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों के हालिया आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। शुभमन गिल, भारतीय टेस्ट कप्तान, इस सीरीज की 4 पारियों में 585 रन, 2 शतक, 1 दोहरा शतक, 63 चौके, 12 छक्के। यशस्वी जायसवाल, इस सीरीज की 4 पारियों में 220 रन, 1 शतक, 1 अर्धशतक। जोफ्रा आर्चर, टेस्ट करियर 13 मैच, 42 विकेट। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जबरदस्त लय में हैं, जो आर्चर जैसे तेज गेंदबाज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। इंग्लैंड और भारत की संभावित प्लेइंग 11। इंग्लैंड की प्लेइंग एक्साई लॉर्ड्स टेस्ट के लिए: बेन स्टोक्स कप्तान, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ विकेटकीपर, क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर। भारत की संभावित एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। दोनों टीमें मजबूत दिख रही हैं और लॉर्ड्स में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष: किसका पलड़ा भारी? ये कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जोफ्रा आर्चर की वापसी इंग्लैंड को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकती है, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की मौजूदा फॉर्म भारत को मजबूत स्थिति में रखती है। ये मुकाबला गति बनाम कौशल, अनुभव बनाम युवा जोश का होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आर्चर अपनी वापसी में कितनी धार दिखाते हैं और क्या गिल जायसवाल की जोड़ी उनकी गति को बेअसर कर पाती है। एक बात तो तय है कि लॉर्ड्स टेस्ट एक रोमांचक और यादगार मुकाबला होने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या जोफ्रा आर्चर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बनेंगे या गिल और जायसवाल उनकी वापसी को फीका कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।